अमेरिका और ईरान के बीच बीते एक महीने से ज्यादा समय से जंग चल रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी समय से कह रहे हैं कि ईरान की मौजूदा सरकार को हटाना है, इसे रिजीम चेंज कहते हैं। लेकिन जंग के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। अमेरिका के अपने घर में ही बड़े बड़े अफसर की कुर्सी चले गई और ईरान ने इसी को पकड़ लिया और पूरी दुनिया के सामने ट्रंप का मजाक बना दिया। अमेरिकी थल सेना के सबसे बड़े अफसर जनरल रैंडी जॉर्ज को अचानक हटा दिया गया है। उनका कार्यकाल अभी 1 साल से ज्यादा का बाकी था। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने उन्हें फौरन रिटायर करा दिया। हटाने की कोई वजह नहीं बताई गई है। ये कोई पहली बार नहीं था, इससे पहले भी वायुसेना प्रमुख जनरल CQ ब्राउन को हटाया जा चुका था। नौसेना प्रमुख और वायुसेना के उप प्रमुख भी जा चुके हैं, यानी कि अमेरिका की तीनों बड़ी सेनाओं के शीर्ष अफसर बदले जा रहे हैं। इसलिए हटाए गए क्योंकि वो ईरान में जमीनी लड़ाई के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने खुद कभी कुछ नहीं कहा। इस बीच एक और बड़ी खबर आई। अमेरिका के सबसे बड़ी कानूनी अधिकारी यानी कि अटॉर्नी जनरल पैम बोंडी को भी हटा दिया गया। उन पर एक बड़े मामले की कागजात सही तरीके से न संभालने का आरोप था। जैसे ही ये खबरें बाहर आई, ईरान ने मौका नहीं छोड़ा। साउथ अफ्रीका में ईरानी दूतावास ने एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें अमेरिकी सैन्य नेताओं की बैठक दिख रही थी। कुछ चेहरों पर निशान लगाए गए और पोस्ट कर दी और उड़ा दी अमेरिका की खिल्ली पूरी दुनिया के सामने। वहीं ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल C-130 कैटेगरी का एक विमान मार गिराया है। फोर्स न्यूज एजेंसी के अनुसार ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स ने कहा कि विमान इस्फहान के दक्षिणी इलाके में लापता अमेरिकी एयरमैन की तलाश में लगा हुआ था। ये दावा ऐसे समय में सामने आया जब कुछ देर पहले ही ट्रंप ने घोषणा की कि लापता एयरमैन को स्पेशल ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित बचा लिया गया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया कि ये अधिकारी एक कर्नल थे जो F-15E लड़ाकू विमान गिराए जाने के बाद लापता हो गए थे। उन्होंने कहा, हमने उसे बचा लिया। पिछले कुछ घंटों में अमेरिकी सेना ने अपने इतिहास के सबसे साहसी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशनों में से एक को अंजाम दिया है। इससे एक दिन पहले उसी मिशन में एक और अमेरिकी पायलट को बचाया गया था। दूसरे ऑपरेशन को गोपनीय रखा गया ताकि दूसरे एयरमैन की लोकेशन खतरे में न पड़े। वहीं ईरान अब लगातार धमकी दे रहा है और ईरान की तरफ से कहा गया कि अभी तक समझौते का समय जा चुका है और अब सबक सिखाने का वक्त आ गया है। अभी युद्ध और कितना विध्वंसक होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन ये तय है कि वैश्विक स्तर पर नुकसान हो रहा है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए बने रहें पत्रिका के साथ। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर।